हेलो गाइज, आज पुनः हम क्लास 12 से अकाउंटिंग रेशियो के बारे में बताने जा रहे हैं और अकाउंटिंग रेशियो का एक क्वेश्चन 1 का सी है। 1 का सी हम बताने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सावधानी पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं उत्पन्न होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। इसमें आपको कह रहा है करेंट रेशियो निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? करेंट रेशियो निकालने के लिए प्रश्न में आपको कह रहा है। प्रश्न में आपको क्या क्या सब दिया हुआ है, कौन कौन से आइटम आपको दिया है, ये आपको इंफॉर्मेशन से आपको जानकारी मिलेगी। ये जो आपको इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है आइटम, वो आइटम को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इसमें लिक्विड एसेट्स दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। इसमें आपका लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स ये आपका दिया हुआ है। क्विक एसेट्स आपका दिया हुआ है 37,500 रुपया। ये होगा 37,500 रुपया आपका क्विक एसेट्स दिया गया है। उसके बाद आपका जो दिया है स्टॉक दिया है 10,000 रुपया। स्टॉक ये STOC के स्टॉक दे दिया है आपको 10,000 रुपया स्टॉक दिया गया है। उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस 2,500 रुपया। प्रीपेड एक्सपेंस PREPAID प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस आपको दिया है 2,500 रुपया आपको प्रीपेड एक्सपेंस दिया गया है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल दिया है 30,000 रुपया। ये वर्किंग कैपिटल आपका दिया गया है 30,000 रुपया। वर्किंग कैपिटल WORKING वर्किंग कैपिटल CAPITL वर्किंग कैपिटल ये आपका दिया गया है 30,000 रुपया। 30,000 रुपया, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड करना है क्या चीज? फाइंड करना है कैलकुलेट द करेंट रेशियो। कि करेंट रेशियो फाइंड करना है। करेंट रेशियो बराबर दिया व्हाट। हम जानते हैं करेंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है। करेंट रेशियो का ये आपका फार्मूला होता है, क्या होता है? करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी होता है। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका ये सवाल में आपका करंट एसेट्स मालूम नहीं है ना करंट लायबिलिटीज आपको मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग करंट एसेट्स निकालेंगे। वो करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? तो ये करंट एसेट्स ये बराबर भी आपका व्हाट है और करंट लायबिलिटीज ये भी बराबर आपका क्या ये व्हाट है। तो आइए अब हम निकालते हैं करंट एसेट्स कैसे निकलेगा, उस पर हम फोकस मारते हैं कि करंट एसेट्स कैसे निकलेगा। ठीक है, ये करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ ध्यान दे, करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स। क्या होता है? क्विक एसेट्स प्लस आपका होता है स्टॉक STOC के स्टॉक और प्लस आपका होता है प्रीपेड एक्सपेंस PREPAID प्रीपेड एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसमें आपका करंट एसेट्स का मान मालूम नहीं है, फाइंड करना है। क्विक एसेट्स दिया है 37,000 आपको 500 रुपया दिया है, प्लस स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपया आपका स्टॉक दिया है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस दिया है कितना? 2,500 रुपया प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। अब इसको जोड़िए, कितना इसका हो गया? जोड़िएगा तो ये आपका हो गया 37,500 है ना। ये 37,000 आपका कितना होगा? जोड़िए इसको, 0 0 0 ये आपका 0 आ गया, 0 0 0 फिर 0 आ गया, फिर 5 5 5 5 10 के 0 हो गया, हाथ में 1 2 2 2 2 2 2 7 2 9 1 10 के 0 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 3 1 4 1 कितना होगा? 5। ये आपका हो गया 50,000 रुपया। ठीक है, ये करेंट एसेट्स हमको निकल गया, माने 50,000 रुपया आपको करेंट एसेट निकल गया। जोड़ने के लिए ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 30 और 10 कितना होगा? 30 10 40,000, 40 और 2 कितना होगा? 42,000, फिर 500 500 ऐसे करके भी जोड़िएगा तो आपको 50,000 रुपया क्या हुई है,
आ जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे रफ में जोड़ लीजिएगा। 37,000 अगर ऐसे दिक्कत होगा तो 37,500, ये 10,000 ऐसे करके भी आप जोड़ सकते हैं। 2,000 कितना दिया 500। अगर नहीं आएगा तो रफ में भी जोड़ सकते हैं। 0 0 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, 7 2 9 10 के जीरो हाथ में 1, 3 1 4 कितना का 5। ऐसे भी जोड़ करके आप इसको क्या कर सकते हैं, आप फंड कर सकते हैं। बहुत सा तरीका है इसको निकालने का, इधर से निकाल सकते हैं। अब आइए करंट लायबिलिटी निकालना है। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल से। किसे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकलेगा। वर्किंग कैपिटल का आपका फॉर्मूला होता है क्या, करंट एसेट्स माइनस क्या होता है, करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल का मान हमको दिया हुआ है कितना, 30,000। तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 30,000 बराबर करंट एसेट्स का मान हमको निकल गया कितना 50,000। कितना निकल गया 50,000। अब माइनस आपका होगा क्या, करंट लायबिलिटी। क्या हो गया, करंट। आप इसको कंफर्ट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंफर्ट लाइन बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे इम्प्लाई दैट, या यहाँ लिखेंगे 50,000, लिखेंगे 50,000। अब माइनस CL बराबर कितना लिखेंगे 30,000। कितना लगेगा 30,000। समझ रहे हैं ना, 30,000 लिखना है। आप देखिए ये माइनस आपका कितना 30,000 माइनस CL बराबर 30,000। आप देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। प्लस बना देगा तो माइनस में, अगर माइनस रहता तो माइनस बना किस में हो जाता, प्लस में। तो ये हो जाएगा माइनस कितना होगा 50,000। समझ गया ना, माइनस 50,000 होगा। आप देखिए 50,000 से 30,000 घटेगा, क्योंकि 50,000 का ज्यादा है, 30,000 क्या कम है। माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह भी आपको बताए थे लिखेंगे। तो माइनस कितना होगा 20,000। माइनस आपका होगा कितना होगा 20,000। समझ रहे हैं, जीरो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हाँ, इसीलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, CL बराबर आपका कितना निकल गया 20,000। CL बराबर कितना निकल गया 20,000। देखिए आपको निकालना क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो में कौन कौन चीज की जरूरत होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, जो दोनों हमको मालूम होगा। करंट एसेट्स भी निकालिए और करंट लायबिलिटी भी हम क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब दोनों चीज हम फाइंड कर लिए तो इजीली से आसानी से हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, करंट एसेट्स। यहाँ ध्यान दीजिए, करंट एसेट्स बटे क्या हो जाए करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स का मान कितना दिया है 50,000। यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 50,000। अब भट्टे में आपका कितना दिया है 20,000। ठीक है 20,000 लिखेंगे। यहाँ ध्यान देना ना, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो क्या कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो क्या कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो क्या कैंसिल। ये बच गया कितना 5 है, कितना होगा 2। 5 का आधा करेंगे तो कितना होगा हाई 2 पॉइंट कितना होगा 5 है कितना होगा 2। अब यही आपका अनुपात में कर देना है तो 2 पॉइंट कितना 5 अनुपात कितना होगा 2.5। ये गलती हो गया, ऐसे नहीं करना है, ये हाई होगा 2 पॉइंट कितना होगा 5 बटा 1 होगा, इसी को अनुपात बना देंगे। 2 पॉइंट कितना 5 E2 कितना 1। यही आपका अभिष्ट क्या हो जाए आंसर हो गया। दैट्स ऑल।